खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलता रहता है। आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का यह सरगना विदेश की धरती पर अपने पांव पसारे बैठा है। कई आतंकी गतिविधियों में इसका नाम सामने आ चुका है। यहां तक कि एनआईए भी इसकी कई प्रॉपर्टी अटैच कर चुकी है, लेकिन आतंक का यह आका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इससे पहले भी गुरपतवंत पन्नू हिंदुओं के खिलाफ कई विवादित बयान दे चुका है। इस कुख्यात आतंकी के खिलाफ तकरीबन 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही इस पर देशद्रोह के भी कई मुकदमे चल रहे हैं। वहीं कनाडा में आतंकी संगठन खालिस्तान की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और इसमें पूरा का पूरा हाथ पन्नू का बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ के नाम से भी जाना जाता है। भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के तहत SFJ को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसके संस्थापक और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। भारत में होने वाले 15 अगस्त के समारोह से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पन्नू ने धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने कहा कि चूंकि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए सीएम भगवंत मान को आगामी 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। पन्नू ने दावा किया है कि तिरंगे के नीचे सिखों का नरसंहार किया गया था और पंजाब के किसान जुल्म के शिकार हुए थे। आतंकी पन्नू ने यह भी दावा किया कि 15 अगस्त सिख धर्म और पंजाब के लिए आजादी का दिन नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जालंधर में तिरंगा फहराने जा रहे हैं और उसने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में सिख किसानों की आत्महत्या के लिए भगवंत सिंह मान की सरकार जिम्मेदार है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने से रोका जाए और जो भी ऐसा करने में सफल होगा उसे प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की ओर से 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दरअसल कुख्यात आतंकी पन्नू ने यह धमकियां एक वीडियो के जरिए दी है, जिसमें उसने साफ लहजे में कहा कि सबसे पहले मैं बांग्लादेश के लोगों और उसके छात्रों की अमेरिका विरोधी सरकार को गिराने के लिए तारीफ करना चाहता हूं। शेख हसीना भारत की कठपुतली है, ऐसा कहना पन्नू का है। उसका कहना है कि उनके शासन को गिराने से भारत के लिए सीधे भी एक संदेश है कि अब अगला नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। पन्नू, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हमेशा शासन बदलने के लिए लोगों की शक्ति का समर्थन किया है। नरेंद्र मोदी जो रूसी युद्ध को फंड कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए हथियार दे रहे हैं और जो हमेशा उत्तरी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र की मोदी सरकार ABC ऑस्ट्रेलिया, BBC UK, CBC कनाडा और अल जजीरा समेत पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन के लिए जिम्मेदार है, ऐसा कहना पन्नू का है। गुरपत सिंह पन्नू ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार को अब उखाड़ फेंकना चाहिए। पंजाब के लोगों, छात्रों और जनरेशन जेड, अब आपका समय है, आपका भविष्य आपके हाथों में है। पन्नू ने साफ लहजे में कहा कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंको और उन्हें सिख समुदाय की ताकत दिखा दो। जब आप मोदी सरकार को उखाड़ फेंक रहे हैं तो सिख फॉर जस्टिस पंजाब को भारतीय कब्जे से मुक्त करने के लिए खालिस्तान जनमत संग्रह का आयोजन कर रहा है और हम भारत को टुकड़ों में बांट देंगे। यानी अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि कितना जहर इस प्रतिबंधित संगठन में भरा हुआ है और कितना नापाक मंसूबा है इस प्रतिबंधित संगठन के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू का, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने और 15 अगस्त से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के सपने देख रहा है। विदेश की धरती पर बैठकर यह कुख्यात आतंकी 15 अगस्त के दिन को मोदी सरकार का प्रलय दिवस मनाने की बात कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा हटाने की बात कर रहा है। वो तिरंगा जो भारत की शान है, वो तिरंगा जो हर भारतीय के दिल में बसता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि हम पंजाब को भारत से आजाद कराकर सिखों की मातृभूमि खालिस्तान बनाएंगे। कुख्यात आतंकी पन्नू ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि यह दस्तार और हिंदू टोपी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है। सिखों को उकसाने के लिए यह कहता है कि हिंदुओं ने आप पर नरसंहार किया है और पंजाब को गुलाम बनाया है। आपको सरहदों पर भेजा जाता है जबकि आपके परिवारों का कत्लेआम किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि सिख सैनिक खालिस्तान जनमत संग्रह का हथियार उठाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दें। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को रोके, तिरंगा जलाएं और पंजाब को भारतीय कब्जे से मुक्त कराने के लिए खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करना सुनिश्चित करें। चूंकि $5 लाख का इनाम है और इस इनाम को घोषित कर रखा है इसको कुख्यात आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने। पन्नू ये कहता है कि हम वैंकूवर, वाशिंगटन DC से लेकर मेलबर्न तक दुनिया भर में हर भारतीय दूतावास में तिरंगा जलाने जा रहे हैं। हम भारतीय दूतावास को निशाना बनाने जा रहे हैं। मतलब ये समझिए
कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने आप को कितना मजबूत और कितना शक्तिशाली समझ रहा है। अब इसकी गुस्ताखी कहें या इसका पागलपन, वैसे शायद ये नहीं जानता कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक खो जाता है। दरअसल सिख अलगाववादियों की मांग है कि उनकी मातृभूमि खालिस्तान, जिसका अर्थ है पवित्र भूमि, उसे पंजाब से अलग बनाया जाए। ये मांग कई बार उठी, सबसे प्रमुख रूप से साल 1970 और साल 1980 के दशक में हिंसक विद्रोह के दौरान, जिसने एक दशक से अधिक समय तक पंजाब को पंगु बना दिया था। साल 2021 के मुताबिक पंजाब की जनसंख्या में 57.69% सिख, 38.49% हिंदू, 1.93% मुस्लिम और 1.26% ईसाई हैं। दरअसल खालिस्तान आंदोलन साल 1980 से 1990 के दशक में अपनी चरम पर जा पहुंचा था। इस हिंसक अभियान में बम विस्फोट, हत्याएं, अपहरण और नरसंहार शामिल थे। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप तकरीबन 22,000 सिख और हिंदू मारे गए, जिनमें तकरीबन 12,000 नागरिक शामिल थे। खालिस्तान का अर्थ है खालसा की भूमि। भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित देश को यह नाम दिया गया है। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में वर्तमान भारतीय प्रांत पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है, जिसमें राजस्थान के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिकी और कनाडाई दोनों ही नागरिकताएं हैं। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी गंभीर आरोप है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी कुख्यात आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी दी है। अपने आप को इसने भारतीय कानून व्यवस्था से ऊपर समझ लिया है, लेकिन अपने नापाक मंसूबों में क्या ये कामयाब हो पाएगा, ये कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भले ही कुछ विदेशी ताकतों का इसे साथ मिल रहा हो, लेकिन इसे नहीं पता कि भारतीय जांच एजेंसियां किसी भी सूरत में इसकी हर साजिश का खात्मा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।